आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लास 11 मैथ्स के स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को के सॉल्यूशंस को समझेंगे। इसमें वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q when PQ is parallel to the y-axis and when PQ is parallel to the x-axis। तो हम लोग समझना है कि क्वेश्चंस को, वैसे तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला जो कंडीशन है PQ इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले कैसे, ये हम लोग पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, जिसमें हमारा लाइन PQ जो है वो पैरेलल टू दी, हम लोग देख सकते हैं कि PQ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो पैरेलल का मतलब ये होता है, दो पैरेलल लाइन का मतलब ये हो गया कि दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कहीं भी अगर ले ले तो सेम होगा। मतलब यहाँ पर बस ये कंडीशन आ रहा है कि x1 और x2 जो है इस केस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को ये पता ही ये होगा। और लाइन PQ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो x1 और x2 बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q है वो मोड ऑफ y2 माइनस y1 होगा। मोड इसलिए लिया गया है क्योंकि y2 माइनस y1 का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए मोड ऑफ y2 माइनस y1 लिखा गया है। तो केस 2 में हमारा क्या है कि लाइन PQ जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑर्डिनेट y1 और y2 जो है यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे। तो काफ़ी आसान है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमारा y1 और y2 इक्वल कर देंगे, तो इससे हमारा डिस्टेंस जो है PQ वो मोड ऑफ x2 माइनस x1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। एक पॉइंट्स निकालना है x एक्सिस में जो कि हमारा पॉइंट 7, 6 और 3, 4 से बराबर इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो हम लोग देख सकते हैं कि 7, 6 और 3, 4 दोनों ही x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो एज्यूम कर लिए P हमारा ये पॉइंट यहाँ पर है 3, 4 और Q यहाँ पर पॉइंट है 7, 6 जिसका कोऑर्डिनेट है। और एक पॉइंट्स हम लोग एज्यूम कर लिए x एक्सिस में A पर, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए A0, क्योंकि हमारा x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू AQ। तो हम लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू AQ, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ये दोनों AP और AQ का वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से, a माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर, a माइनस 7 का होल स्क्वायर और 6 स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a का वैल्यू हमारा 15/2 आ जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ a जो है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस जो आगे A0 वो 15/2, 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P0-4 एंड B80। तो हम लोग यहाँ समझना है स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, और इसमें दिया हुआ है कि जो वो लाइन है वो ओरिजिन से पास करता है और एक दूसरे लाइन के मिड पॉइंट से पास करता है, और दूसरा जो लाइन है उसका कोऑर्डिनेट है 0-4 एंड 80। तो हम लोग इस डायग्राम को समझ सकते हैं। 0-4 कहीं यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस पर, और 80 हमारा एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट्स आएगा। तो दोनों को हम लोग एक लाइन, दो पॉइंट्स पता हो तो लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और इस लाइन का मिड पॉइंट हम लोग C मान लिए, और ऑरिजिन से एक दूसरा लाइन जो पास कर रहा है AB AM मान लो। तो ये AM लाइन का स्लोप निकालना है। तो चूँकि C हमारा P और B का मिड पॉइंट है, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग C का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया, और 0 + -4 डिवाइड 2 -2 हो गया। अब हमारे पास लाइन AB में दो पॉइंट्स पता है, एक A का कोऑर्डिनेट 0, 0 है और 4 - 2 है।
तो हम लोग के पास फॉर्मूला है स्लोप निकालने का लाइन का, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और स्लोप ऑफ लाइन ए एम निकालना है तो y2 माइनस y1। तो इस तरीके से टेन थीटा हमारा जो स्लोप है वो -1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड 1, -1 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये दिखाना है कि पाइथागोरस थ्योरम का बिना यूज़ किए ये तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस और राइट एंगल ट्रायंगल है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल और एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हो गए, तो यदि हम हर एक साइड्स का 2 पॉइंट्स पता है तो तीनों साइड्स का हम स्लोप निकालेंगे। और यदि हम लोग पता है कि 2 लाइन का अगर स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर हो जाता है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का बिना यूज़ किए बनाना है, तो स्लोप के कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं पहला जो लाइन है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी में डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट कर दिए तो ये -1 आ गया। फिर स्लोप ऑफ लाइन बी सी में डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट कर दिए तो 3/2 आ गया। और स्लोप ऑफ लाइन ए सी में जब हम लोग निकाल लिए तो ये 1 आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा M1 और M3 जो है जो स्लोप है मतलब लाइन ए बी और ए सी का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ लाइन ए सी इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर हमारा लाइन ए बी और ए सी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, और दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स ए है इसलिए ए पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ प्रूव कर दिए कि जो गिवन ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें हम लोग एक जो लाइन है उसका स्लोप निकालना है, लेकिन स्लोप का बारे में क्या दिया हुआ है कि ये स्लोप लाइन जो है वो वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये एंगल हम लोग को 30 डिग्री दिया हुआ है, और स्लोप में हमारा स्लोप ऑफ द गिवन लाइन जो होता है वो 10 थीटा होता है। और यहाँ पर जो थीटा क्या होता है, थीटा हम लोग एक्स एक्सिस से उस लाइन पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो थीटा हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तो ऑलरेडी 90 डिग्री है और ये 30 है, तो 120 डिग्री जो है हमारा जो एंगल निकल गया जो कि हमारा स्लोप निकालने में यूज होगा। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन हो गया हमारा 10 थीटा। तो 10 90 प्लस थीटा, थीटा के जगह 120 डिग्री पुट करेंगे और 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है तो -√3 हो गया। तो इस तरीके से स्लोप ऑफ द गिवन लाइन हमारा जो है वो -√3 आ गया। इसमें क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है कि x के किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो x -1, 2, 1, 4, 5 है। तो चूँकि लाइन एक ही लाइन में हमारा तीनों पॉइंट्स है तो हम लोग स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा, और स्लोप हमारा डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरीके से हमारा एक्स का वैल्यू जो सॉल्व होकर हमारा 1 आ जाएगा। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोग मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके, और कोई सजेशंस हो तो आप भेज सकते हो। थैंक यू।